संख्या श्रेणी आज का टॉपिक रहेगा आपका। इसके हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे यानी कि सिद्धांत नंबर 3। इस क्लास में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे संख्या श्रेणी, श्रेणी के प्रकार, कुछ महत्वपूर्ण श्रेणी, याद करने वाले तथ्य और सारांश। डिस्क्लेमर। असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए नंबर सीरीज देखते हैं यहाँ पे। आइए निम्नलिखित श्रेणी का अवलोकन करके शुरुआत करें। तो सीरीज जो दे रखी है आपको यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10। स्पष्ट रूप से यह एक सम संख्या श्रेणी है। बिल्कुल एक ही एक सम संख्या श्रेणी है। दूसरी देखते हैं। अब आइए निम्नलिखित श्रेणी का अवलोकन करें। 62, 127, 214, 345, 510। यह श्रेणी 4 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के घनों में वैकल्पिक रूप से 2 घटाकर और जोड़कर प्राप्त की जाती है। अर्थात 62 को हम लोग लिख देंगे 4 की पावर 3 माइनस 2, 127 को लिख देंगे 5 की पावर 3 प्लस 2, 214 को लिख देंगे 6 की पावर 3 माइनस 2, 345 को यहाँ पे लिख देंगे 7 की पावर 3 प्लस 2 और 510 को लिख देंगे 8 की पावर 3 और माइनस 2। यानी कि यहाँ पे 4 से शुरू हो रही और ऑल्टरनेट टर्म में 2 घट रहा है और 2 जुड़ रहा है और क्यूब बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से पहली श्रेणी का पैटर्न दूसरी श्रेणी की तुलना में अधिक आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे पहली सीरीज में तो हम लोग इजिली समझ पा रहे हैं कि सम संख्या श्रेणी है, क्योंकि हम पहले पैटर्न अर्थात सम संख्या से अधिक परिचित है, क्योंकि हम सम संख्या से ज्यादा परिचित है। तो आइए हम ऐसे और पैटर्न से परिचित हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज में टाइप नंबर 1 को समझते हैं, सम और विषम संख्या श्रेणी। उदाहरण दे रखा आपको 2, 4, 6, 8, 10 एंड सोन। उपरोक्त श्रेणी एक सम संख्या श्रेणी है। इस श्रेणी में अगला पद क्या हो जाएगा? 10 के बाद 12 होगा। उदाहरण नंबर 2, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सोन। यह एक विषम संख्या श्रेणी है। इसमें अगला पद क्या होगा? आपका 11 होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 को समझते हैं यहाँ पे। अभाज्य संख्या श्रेणी। उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। 2, 3, 5, 7। 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 11 आती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? यानी कि वह संख्या जो केवल खुद से और 1 से कटती है। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। 3, 7, 13, 19। यह श्रेणी 3 से शुरू होने वाली अभाज्य संख्या श्रेणी से वैकल्पिक पदों को चुनकर बनाई गई है। जैसे कि 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है। 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। अब सीरीज क्या है? 3 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद यहाँ पर इस सीरीज में 29 आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कह देंगे कि अगला पद जो आपका होगा वो 29 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 को यहाँ पर समझते हैं। ये सीरीज आपको दे रखी है। 3 है, 7 है और 7 के बाद 17 और आगे डॉट 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 डॉट। यह श्रेणी अभाज्य संख्या की श्रेणी से 3 से शुरू करके पदों को चुनकर और बीच में 1 पद, 2 पद और 3 पद और इसी तरह क्रम से छोड़कर बनाई गई है। देखो कैसे है। 3 से शुरू अगर हम लोग करेंगे अभाज्य संख्या की सीरीज जो निकल कर आएगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 के बाद 7 आया तो एक 5 को छोड़ दिया, 7 आ गया। 7 के बाद 17 आया तो यानी कि 11 को भी छोड़ दिया और 13 को भी छोड़ दिया, तो 7 के बाद 17 आया। पहले एक पद छोड़ा, फिर 2 पद छोड़ा, अब 3 पद छोड़ देंगे यानी कि 19 को, 23 को और 29 को यहाँ पे छोड़ देंगे। अब 17 के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का? 31 आ जाएगा। तो इसलिए अगला पद आप लोगों का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 31 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। संख्याओं के वर्गों से बनी श्रेणी। उदाहरण नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। 4, 9, 16, 25 और 36। तो देखिएगा
यह श्रेणी 2 से शुरू होकर क्रमागत संख्याओं के वर्गों से बनी है। तो 4 होगा 2 का वर्ग, 9 होगा 3 का वर्ग, 16 होगा 4 का वर्ग, 25 होगा 5 का वर्ग, 36 होगा 6 का वर्ग। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद अब 7 का वर्ग आएगा, और 7 का वर्ग 49 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो अगला पद होगा वो आपका 49 होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। आप उदाहरण नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि 1 9 25 49 81 है, डॉट 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 एंड सो ऑन। ये विषम संख्याओं के वर्ग है। जैसे 1 है आपका 1 का वर्ग, 9 है 3 का वर्ग, 25 है 5 का वर्ग, 49 है 7 का वर्ग, 81 है 9 का वर्ग। और 9 के वर्ग के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 11। यानी कि 11 का वर्ग आपका अगला पद आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो अगला पद है वो 121 होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। संख्याओं के घनों के द्वारा बनी श्रेणी। जो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट, 64 125 216 और 383 343 एंड सो ऑन। ये 4 से शुरू होने वाली क्रमागत संख्याओं के घन है। देखिएगा, ये 4 का क्यूब है 64, 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है। अब जो अगला टर्म होगा यानी कि 8 का क्यूब, और इसलिए अगला पद आप लोगों का निकल कर आएगा 512। ठीक है ना। उदाहरण नंबर सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। आपको दे रखा 8 27 125 383 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के घन है। जैसे कि 8 है 2 का घन, 27 है 3 का घन, 125 है 5 का घन, 343 है 7 का घन। ठीक है ना। अब 7 के बाद अभाज्य संख्या 9 नहीं होती, 11 होती है। तो अगला पद आपका आएगा 11 का क्यूब, यानी कि 1331 होगा। ठीक है ना। तो इसकी अगला जो टर्म आएगा 1331 बनेगा। बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। योग द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण नंबर फर्स्ट को समझते हैं। 12 13 15 और 17। यह श्रेणी 2 से शुरू होने वाली अभाज्य संख्या श्रेणी के प्रत्येक पद में 10 जोड़कर बनाई गई है। आप देखिएगा, 2 आपका अभाज्य संख्या, इसमें 10 जोड़ दे तो 12 आ गया। ठीक है ना। अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 में 10 जोड़ दिया तो 13 आपका आ गया। अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 में 10 जोड़ दिया तो 15 आ गया। अगली अभाज्य संख्या 7 है, 7 में 10 जोड़ दिया तो 17 आ गया। अब 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 11, 11 में अब 10 जोड़ दूंगा तो अगला जो पद है आप लोगों का वो 21 यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। सीरीज दे रखी है आपके यहाँ पे 1 3 4 8 15 27 एंड सो ऑन। देखिए, 8 से शुरू होने वाले पदों को खोजने के लिए पिछले 3 पदों को जोड़ा जाता है। देखिए कैसे, 8 से शुरू होने वाले तो पिछले 3 पद 1 3 4 है, 1 + 3 + 4 यानी कि 8 आ जाएगा। इसके बाद 15 आएगा, 15 में पिछले 3 पद 3 + 4 + 8 यानी कि 15 आएगा। फिर 27, 27 में पिछले 3 पद 4 + 8 + 15 27 आएगा। ठीक है ना। 27 के आगे तो अब देखिएगा, पिछले 3 पद 8 + 15 + 27 यानी कि 50 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे आपका जो अगला पद है वो 50 होगा। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 को समझते हैं, गुणा के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण नंबर फर्स्ट को समझते हैं। 0.5 1.5 4.5 13.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे प्रत्येक पद पिछले पद को 3 से गुणा करके बनाया जाता है। तो इसलिए देखिएगा, यहाँ पे 0.5 में 3 की गुणा करूंगा 1.5, 1.5 में 3 की गुणा करूंगा 4.5, 4.5 में 13.5, 4.5 में 3 की गुणा करूंगा 13.5, 13.5 में 3 की गुणा करूंगा तो अगला पद 40.5 निकल कर आएगा। उदाहरण नंबर सेकंड को समझते हैं। ये आपका 1 3 7 15 31 63। प्रत्येक पिछले पद को 2 से गुणा करके और 1 जोड़कर बनाया जाता है। तो 1 में 2 की गुणा करूंगा और 1 जोड़ूंगा 3, 3 में 2 की गुणा करूंगा 1 जोड़ूंगा 7, 7 में 2 की गुणा करूंगा और 1 जोड़ूंगा 15, 15 में 2 की गुणा करूंगा और 1 जोड़ूंगा 31, 31 में 2 की गुणा करूंगा 1 जोड़ूंगा 63, 63 में 2 की गुणा करके 1 जोड़ दूंगा तो अगला जो पद है आप लोगों का 127 निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 7 को समझते हैं। भाग द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं।
840, 168, 42, 14 और 7। देखिएगा 840 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 168 आएगा। ठीक है ना। अब 168 को 4 से डिवाइड करेंगे, 42 आएगा। अब 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, 14 आएगा। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। अब 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर से 7 आ जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला पद क्या होगा आप लोगों का, 7 हो जाएगा। उदाहरण नंबर सेकंड को समझते हैं। 240 क्वेश्चन मार्क, 120, 40, 10 और 2। अब देखिएगा 240 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 240 ही। फिर 240 को 2 से डिवाइड करूंगा, 120। 120 को 3 से डिवाइड करूंगा, 40। 40 को 4 से डिवाइड करूंगा, 10। 10 को 5 से डिवाइड करूंगा, 2 आएगा। तो अज्ञात पद यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों का 240 आएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। क्रमागत पदों के वर्गों में कुछ जोड़कर या घटाकर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण नंबर फर्स्ट को समझते हैं। 12, 20, 30, 42 एंड सो ऑन। यह श्रेणी किसी पद का वर्ग करके और उसी पद को वर्ग में जोड़कर बनाई गई है। जैसे 12 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 12। 4 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 20 है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 30 है। 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 42 है। 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी कि 56 है। तो 20, 12, 20, 30, 42 और इसके बाद 56 आ जाएगा। तो अगला पद आपका 56 होगा। उदाहरण नंबर सेकंड को समझते हैं। 3, 7, 13, 21 एंड सो ऑन। तो देखिएगा 3 क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 3। 7 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 7। 13 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 13। और 21 4 का स्क्वायर प्लस 5 21। और इसका आगे आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 31 आप लोग आएगा। तो अगला पद आपका यहाँ पर 31 निकल कर आएगा। ठीक है ना। ये पैटर्न आप लोगों का यहाँ पर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9 को यहाँ पर समझते हैं। प्रकार 8, क्रमागत पदों के घनों में कुछ घटाकर या जोड़कर बनाई गई श्रेणी। देखिएगा उदाहरण नंबर फर्स्ट को समझते हैं। 0, 6, 24, 60, 120 है। आगे बताना। 0 क्या है, 1 का क्यूब माइनस 1 तो 0। 2 का क्यूब माइनस 2 तो 6। 3 का क्यूब माइनस 3 तो 24। 5 का क्यूब माइनस 5 120। 6 का क्यूब माइनस 6 यानी कि 210। अगला टर्म 210 आएगा। ठीक है ना। उदाहरण सेकंड को समझते हैं। 10, 24, 68, 120 एंड अगला टर्म बताना। 10 क्या, 2 की पावर 3 प्लस 2 तो 10 आएगा। 3 की पावर 3 माइनस 3 तो 24 आएगा। तो 4 की पावर 3 प्लस 4 68 आएगा। 5 की पावर 3 माइनस 5 120 आएगा। 6 की पावर 3 प्लस 6 तो 222 आएगा। तो अगला जो पद है आप लोगों का ये 222 होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकार नंबर 8 10 यानी कि टाइप 10 को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से कि दो अलग अलग श्रेणियों का संयोजन। जैसे उदाहरण नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 एंड सो ऑन। अंशों की श्रेणी विषम संख्याओं की है। हरों की श्रेणी पिछली संख्या को 2 से गुणा करके बनाई जाती है। तो अंश की श्रेणी क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। ये विषम संख्या की। हर की श्रेणी क्या है, 2 से गुणा करके अगला टर्म आता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो यानी कि अंश में तो 9 आएगा, हर में 32 आएगा। तो अगला जो टर्म होगा वो आप लोगों का 9/32 होगा। उदाहरण सेकंड को समझते हैं। 512, 16, 343, 25 एंड सो ऑन। यह दो श्रेणियों का संयोजन है। आप देखिएगा 512 8 की पावर 3 है। 16 क्या है आपका, 4 की पावर 2 है। 343 7 की पावर 3 है। 25 क्या है, 5 की पावर 2 है। अब देखो 8 से 7, 7 से 6 आएगा। अब अगला पद 6 की पावर 3 यानी कि 216 होगा। बात समझ में आ गई है। अगला क्या होगा, 216 होगा। क्लियर होगी बात। सम इंपोर्टेंट सीरीज देख लेते हैं यहाँ पे। यानी कि टाइप नंबर 11 को समझते हैं। एक से अधिक स्तर पर पदों को जोड़कर बनी श्रेणी। उदाहरण है 5, 12, 27, 58, 121 एंड सो ऑन। देखो 5 से 12 में 7 जोड़ रहे हैं। 12 से 27 में 15। 27 से 58 में 31। 58 से 121 में 63। 121 से 248 में 127। 7 और 15 के बीच का गैप 8 है। 15 से 31 जाने में 16 ऐड हो रहा है। 31 से 63 जाने में 32 ऐड हो रहा है। 63 से 127 जाने में 64 ऐड हो रहा है। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये आप लोगों का यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे दे रखा 8, 4, 4, 6, 12।
देखो 8 से 4 बन रहा है तो 8 में 1/2 की गुणा कर दूंगा तो 4 आ जाएगा आप लोगों का। फिर 4 बन रहा है तो 4 में 1 की गुणा करूंगा तो फिर 4 आएगा। फिर 4 से 6 बन रहा है तो 4 में 3/2 की गुणा करूंगा तो 6 आएगा। फिर 6 से 12 बन रहा है तो 6 में 2 की गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा। फिर 2.5 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 12 में 5/2 की गुणा अगर मैं करूंगा तो यानी कि 30 आ जाएगा। इसलिए अगला पद आप लोगों का 30 होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड को समझते हैं। 4, 6, 9, 18, 45 एंड सो ऑन। 6 से 9 बन रहा है तो 6 में 3/2 की गुणा तो 9। अब 9 में 2 की गुणा तो 18। अब 18 में 5/2 की गुणा तो 45। अब 45 में 3 की गुणा तो 135। तो इसलिए अगला पद आप लोगों का यहाँ पर 135 होगा। ठीक है ना। अगला पद क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर 135 होगा। सम पॉइंट टू रिमेंबर, याद करने योग्य तथ्य। फर्स्ट पॉइंट है, यदि कोई श्रेणी अचानक बढ़ती है तो यह गुणन के द्वारा बनी श्रेणी का मामला हो सकता है। उदाहरण जैसे 2, 3, 6, 18, 108, 1944। इसमें क्या है, यहाँ प्रत्येक पद पिछले दो पदों को गुणा करके बनाया जाता है। जैसे 2 और 3 की गुणा करके 6 आ गया, 3 और 6 की गुणा करके 18, 6 18 गुणा करके 108, 18 108 की गुणा करके 1944। सेकंड पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। यदि कोई श्रेणी अचानक घटती है तो यह विभाजन के द्वारा बनी श्रेणी का मामला हो सकता है। उदाहरण है आप लोगों का 6120, 1020, 204, 51 और 17। 6120 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा 1020 आ जाएगा। 1020 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 204 आएगा। 204 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 51 आएगा। ठीक है। 51 को अब 3 से डिवाइड करूंगा तो 17 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है ना। ये पैटर्न चल रहा है आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि कोई श्रेणी शुरुआत में घटती है और फिर बढ़ने लगती है तो यह भिन्नात्मक मानों से गुणा का मामला हो सकता है। देखो कैसे, जैसे उदाहरण दे रखा आप लोग 8, 4, 4, 6, 12 एंड सो ऑन। तो 8 से 4 लाने में क्या करना पड़ेगा, 8 में 1/2 की गुणा तो 4, 4 से 4 में तो 4 में 1 की गुणा तो 4, 4 से 6 में तो 4 में 3/2 की गुणा तो 6, 6 से 12 तो 6 में 2 की गुणा तो 12। अब 12 में 2.5 की गुणा होगी, यानी कि 5/2 की। तो इसी तरह आगे 12 में जब 2.5 की गुणा आप लोग यहाँ पे करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, बात बताइएगा। 12 पंजे 60/2 यानी कि 30 आएगा। तो अगला टर्म आप लोगों का यहाँ पर 30 आएगा। समझ में आ गई बात। फोर्थ पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। दी गई श्रेणी निम्नलिखित मामलों में दो अलग अलग श्रेणियों का संयोजन हो सकती है। फर्स्ट, प्रश्न में भिन्नात्मक पद पद दिए गए हैं जिनमें अंश एक श्रेणी बनाते हैं और हर दूसरी श्रेणी बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, श्रेणी बढ़ती है और फिर घटती है और फिर बढ़ती है और फिर घटती है और इसी तरह आगे भी चलता है। उदाहरण ले लेते हैं 15, 14, 19, 11, 23, 8, 27। तो पहली जो श्रेणी है 15, 19, 23 और 27, 15, 19, 23 और 27 है। दूसरी जो श्रेणी है 14, 11, 8 और आगे 14, 11 और 8 है। ठीक है ना। तो सी पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। जब सामान्य मामलों की तुलना में प्रश्न में अधिक पद दिए जाते हैं, तो उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए मामले बी में हमें प्रश्न में 7 पद दिए गए। ऐसी स्थिति में दो अलग अलग श्रेणियों के मिश्रण के मामले की जांच करें। यानी कि जब ज्यादा पद प्रश्न में आपको दे दे तो वहां पे देखेगी कहीं दो सीरीज तो नहीं चल रही है, जैसे यहाँ पे बी पॉइंट में दो सीरीज चल रही है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इस तरीके से कर लोगे। चलिए अब समरी यहाँ पर समझ लेते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, पहला पद होगा ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर स्मॉल डी, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। nवें पद के लिए सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ज्यामितीय श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म होती है पहला पद ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर होता है। निश्चित कारक को गुणा या विभाजित किया जाता है। nवें पद के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1।
इसके बाद आती है आप लोगों की हरात्मक श्रेणी, है ना, हार्मोनिक सीरीज। ये समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है, जिसके सामान्य फॉर्म यानी कि पहला पद होगा समांतर श्रेणी का उल्टा 1/a, दूसरा पद होगा 1/a प्लस डी, तीसरा प्लस पद होगा 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। फाइबोनैची श्रेणी एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म यानी कि 0 1 1, पिछले दो पद को जोड़ के अगला निकलता रहेगा। 0 और 1 से शुरू करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 1 2 आएगा, 2 1 3 आएगा, 3 2 5 5 3 8 8 3 8 5 13 13 8 21 आएगा। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना, संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ और घटाव का पैटर्न, लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा और भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। समांतर श्रेणी का उदाहरण, श्रेणी क्या है 2 4 6 8, तो सामान्य अंतर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा 2 होगा, तो अगला पद 8 + 2 यानी कि 10 बनेगा। ज्यामितीय श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला 3 6 12 24 एंड सो ऑन है, तो सामान्य अनुपात स्मॉल r, 6 को 3 से करूंगा 2 आएगा, 12 को 6 से करूंगा 2, 24 को 12 से करूंगा 2, तो यहाँ पे ऐसे 24 से आगे आएगा, 48 को 24 से करूंगा 2। फाइबोनेची श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला दे रखी है आपको 0 1 1 2 3 5, अगला पद बताना है, तो दो पिछले दो पद जुड़ के अगला आता है, तो 0 1 जुड़ के 1 1 1 जुड़ के 2 2 1 जुड़ के 3 3 2 जुड़ के 5, तो अगला पद आएगा 3 + 5, यानी कि अगला पद 8 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इस सेशन में नंबर सीरीज के बहुत सारे पैटर्न आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। नंबर सीरीज में जितने पैटर्न आप पहले से ही क्लियर करके रखोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली पैटर्न को पहचान पाओगे, तभी उनसे अगर पहले से आप जानते हो तब इजीली सीरीज को पकड़ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे काफी फायदा आप लोगों को यहाँ पे पहुंचेगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।